मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत यह परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ पर अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री से 65वीं गाथा का व्याख्यान अभी चलता था। कल भी प्रारंभ हुआ होगा 65वीं गाथा और आज उसका विस्तार से वर्णन आया। और 65वीं गाथा के साथ एक प्रक्षेपक रूप गाथा है 65-1, यानी वो 66 के पहले एक आचार्य भगवान ने एक गाथा और रखी तो उसको क्रम में 65-1 लिया। उसकी भी चर्चा आज की, कल 66 से लेगी। 65 से लेके 68 तक की जो गाथाएं हैं ये बहुत विशिष्ट गाथाएं हैं। गुरुदेव कहते थे चढ़ती हुई गाथाएं हैं। इनमें जो बात सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 320 गाथा में आई वो बात यहाँ आचार्य योगेंद्र देव ने कही है कि आत्मा बंध को भी नहीं करता, आत्मा मोक्ष को भी नहीं करता, मात्र जानता है। वो चर्चा यहाँ पर आई। अपन 64वीं गाथा का विषय थोड़ा देखते हुए और अपने जो 65 का विषय है वहाँ चलते हैं। इस गाथा में 64 में कहा कि संसार के सब सुख दुख शुद्ध निश्चय से शुभ अशुभ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। देखो जरा भाषा देखना इसकी कैसी है। यानी शुद्ध निश्चय से संसार के सुख दुख उत्पन्न होते हैं, ये बात कही गई है। और आगे कहा कि जो बंध मोक्ष के परिणाम हैं, मुक्ति है, वो व्यवहार न का और अशुद्ध निश्चय का विषय, ये वाली बात कही। तो यहाँ शुद्ध निश्चय से कैसे यहाँ लेना है, इसको पढ़ना कैसे है कि संसार के सब सुख दुख, यानी जो संसरण रूप भाव है, सुख दुख माने संसार, संसार कहो कि सुख दुख कहो। संसार में क्या है कि मलिन राग आदि का वेदन और हर्ष शोक का वेदन, इसका नाम संसार है। और इससे हटकर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो, वो संसार से छूटना है। वो स्वभाव का की प्राप्ति है। जितने अंश में प्राप्ति है उतनी स्वभाव की प्राप्ति है। तो कहते हैं संसार के सब सुख दुख वास्तव में जीव के नहीं है। ऐसे देखो इसको, संसार के सब सुख दुख जीव ने नहीं उत्पन्न किए, जीव ने नहीं उत्पन्न किए। तो जीव के नहीं है, ये बात शुद्ध निश्चय ने गलत है। समझ में आई बात? क्या कहना है उत्थानिका में, देखना जरा दोबारा से।
इसको शुद्ध निश्चय ने लिखा है ना बीच में, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हाँ छोड़ दो इसको। संसार के सब सुख दुख शुभ अशुभ कर्मों से उत्पन्न होते हैं और कर्मों को ही उपजाते हैं। ये बीच का छोड़ दो, फिर उसको आगे जोड़ देंगे। तो सब सुख दुख माने राग द्वेष के परिणाम, हर्ष शोक के परिणाम, वे सब किसने उत्पन्न किए कि पुण्य पाप रूप कर्मों के उदय के निमित्त से जीव की परिणति में अशुद्ध निश्चय से हुए, है ना। वो उसको अध्यात्म शैली में सद्भूत व्यवहार कहते हैं और आगम शैली में अशुद्ध निश्चय कहते हैं। जीव की परिणति में होने वाले राग द्वेष मलिन भाव हर्ष शोक के परिणाम, उनको आगम शैली अशुद्ध निश्चय नहीं कहती है और अध्यात्म उसे सद्भूत व्यवहार कहता है। एक ही बात है, दोनों में फर्क नहीं है, कथन की शैली का फर्क है। अशुद्ध निश्चय कहकर जीव के ही हैं इतना ज्ञात कराना है, और सद्भूत व्यवहार करके स्वभाव जन्य नहीं है ये ज्ञात कराना है। बात वही है। अब देखो, संसार के सब सुख दुख शुभ अशुभ कर्मों से उत्पन्न होते हैं और कर्मों को ही उपजाते हैं। उन परिणामों से नवीन कर्म बंध होता है, तो वे जीव के नहीं हैं। ऐसा कौन सा नय कहता है कि शुद्ध निश्चय नहीं कहता है? तो ये सारा विषय अशुद्ध निश्चय का। ये बात इसलिए समझना है कि अपने को 65 गाथा में पहुंचना है। ये सुख दुख राग देश मलिन हर्ष शोक के परिणाम ये अशुद्ध निश्चय के विषय कहो कि सद्भूत व्यवहार के विषय कहो, है ना। असद्भूत व्यवहार भी कहते हैं कोई अपेक्षा, लेकिन ये शुद्ध निश्चय के विषय तो है ही नहीं ना। तो भी इसमें लिखा उसको ऐसे पढ़ना, संसार के सब दुख शुभ अशुभ यानी पुण्य पाप कर्मों से उपजाए हैं और इनके निमित्त से कर्मों का उपजना होता है। ये वास्तव में शुद्ध निश्चय नहीं माने वास्तव में जीव के नहीं हैं, ऐसा कहते हैं। देखो आया ना, विविध भांति का सुख दुख सब ही कर्मों से उत्पन्न हुआ, आत्मा केवल ज्ञाता दृष्टा ऐसा निश्चय नहीं कहता, है ना। ये जो दूसरी पंक्ति आई ना, तो वो तो अभी उत्थानी का पढ़ते थे अपन। अब देखो इसका भावार्थी पढ़ लेते हैं सीधे से। आकुलता रहित पारमार्थिक वीतराग सुख से परान्मुख नाम विपरीत, जो संसार के सुख दुख यद्यपि अशुद्ध निश्चय नय से जीव संबंधी है, तो भी शुद्ध निश्चय नय से जीव ने नहीं उपजाए हैं। आगे ख्याल में बात, इसलिए जीव के नहीं है। ये जो अपन ने उत्थानिका में देखा था, शुद्ध निश्चय नय से वे जीव के नहीं हैं। कौन? कि वे संसार के सब सुख दुख भाव। यही बात यहाँ आई। सुख दुख यद्यपि अशुद्ध निश्चय नय से जीव संबंधी है। तो ये जीव संबंधी माने जीव की एक एक समय की वर्तती पर्याय में स्वभाव से विपरीत, स्वभाव के स्वाद से विपरीत, स्वभाव से विपरीत। स्वभाव का स्वाद तो अतीन्द्रिय आनंद आना चाहिए ना, तो उसके स्वाद से विपरीत ये परिणति में हैं तो जीव के हैं। तो जीव के हैं तो उसको भी अशुद्ध निश्चय से जीव का कहा, है ना। अशुद्ध है एक तो, और जीव की ही परिणति में है इसलिए निश्चय कहा, लेकिन स्वभाव से उल्टे हैं इसलिए शुद्ध के विषय नहीं, शुद्धता के विषय नहीं। तो भी शुद्ध निश्चय न से जीव ने उपजाए नहीं हैं, इसलिए जीव के नहीं हैं। तो कहाँ से आ गए साहब? कि कर्म संयोग से उत्पन्न हुए हैं। और आत्मा तो वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थिर हुआ, वस्तु को वस्तु के स्वरूप देखता है, जानता है। आत्मा वीतराग निर्विकल्प समाधि माने राग रहित परिणति। तो राग रहित परिणति में स्थिर एकाग्रता से वर्तता हुआ
वस्तु को वस्तु के स्वरूप से देखता है, जानता है, आत्मा रागादिक रूप नहीं होता। तो कैसा है आत्मा? उपयोग रूप है, ज्ञाता दृष्टा है, परम आनंद रूप है। इतना इस गाथा में अपने सामने बात है कि ये चल रहा है ना, प्रकरण क्या चल रहा है कि संसार में जो कर्म संयोग है, और उसकी गाथाएं आई 4, 59 से शुरू हुई थी बात, 59, 60, 61, 62, फिर 63, 64, 65 ये सब विषय आया। अब तो वहाँ कर्म संयोग की स्थिति बताई और अब उसके फल की बात करते हैं। कर्म संयोग अनादि से जीव को चला आया है, लेकिन उसका नुकसान क्या चल रहा है, क्या दुख उठा रहा है, वो बात कही। तो सुख दुख, सुख माने दुख ही है, वो तो संसार में जो सुख है वो दुख ही है। तो दुख रूप भाव को भोगता है, वो वास्तव में जीव का नहीं है, वो तो कर्मों का उपजाया हुआ है और उन परिणामों से कर्म उत्पन्न होते हैं। संसार में संसरण अभी आएगा 65 नंबर की प्रक्षेपक गाथा में कि 84 लाख योनियों में कहाँ कहाँ ये नहीं भटका, कहाँ कहाँ नहीं भटका, आएगी चर्चा। देखो अभी क्या बात आ गई अपने सामने, जिससे अपन 65वीं गाथा में प्रवेश करें कि जो संसार के सुख दुख हैं वे जीव संबंधी हैं अशुद्ध निश्चय से, तो भी शुद्ध निश्चय से माने जीव के त्रैकालिक स्वभाव की ओर से देखो तो वे जीव ने उपजाए नहीं हैं, वे जीव के ही नहीं हैं। तो फिर जीव क्या है कि जीव तो अपने वीतराग निर्विकल्प समाधि नाम राग रहित परिणति द्वारा अपनी एकाग्रता की वृत्ति से अपने को आप रूप देखता, जानता और उसमें रमणता हुआ, उसमें लीन रहता हुआ भाव है। तो आत्मा रागादिक रूप नहीं होता, देखता है, जानता है, उपयोग रूप है, ज्ञाता दृष्टा है, परम आनंद रूप है। अब आपके सामने ऐसे 2 बातें रख दी गई यशवंत भाई कि जो सुख दुख तुम भोग रहे हो ये जीव का स्वभाव नहीं है, अनादि कर्म संयोग में ये जीव को जो कर्म की सत्ता और उदय का कार्य चलता है उसने उपजाए हैं, जीव ने नहीं। अब यहाँ पर अशुद्ध निश्चय से जीव के हैं, इतना ख्याल रखना है, एकदम उड़ाना नहीं है, लेकिन स्वभाव के नहीं है ये बताना है। अब 2 चीज़ें आ गई आपके सामने कि ये सुख दुख की जो चल रहा है व्यापार, ये आत्मा के द्वारा उपजाया नहीं है, अपन तो ऐसे चलो। और जो आनंद रूप ज्ञाता दृष्टा उपयोगमयी जो पवित्र भाव है वो आत्मा का भाव है। दोनों बात आपके सामने है। अब हे उपादेय कौन निकाले? आप ही निकाल लो। हे उपादेय आप ही निकाल लो स्वयं से। तो वो कह देते हैं देखो यहाँ पारमार्थिक सुख माने वास्तविक सुख से उल्टा जो इंद्रिय जनित संसार का सुख दुख आदि विकल्प समूह है वह त्यागने योग्य है। तो वह त्यागने योग्य है तो ग्रहण करने योग्य क्या है कि वह ज्ञाता दृष्टा परम आनंद स्वरूप अपना शुद्धात्म तत्व, ऐसा भगवान ने कहा है। ये 64 गाथा थी, अपन 65 पे पहुँचते हैं। गाथा भी पढ़ लेते हैं। देखो बंधु विमुख विसौल जी जीवम कम मुजणे अप्पा किंपि विकुणैणवी ऋचौए भणे कर्म जीव को बंध करे और मोक्ष जीव का वही करे निश्चय नय का कथन यही है आत्मा इनको नहीं करे। ये अपने को 65वीं गाथा में पहुंचना था, इसलिए 64वीं गाथा अपन पढ़ करके आए। देखो
अब इसकी उत्थानी का निश्चय न से बंध और मोक्ष कर्म जनित ही है। कर्म के योग से बंध, संयोग, योग नाम संयोग, कर्म के संयोग से बंध और कर्म के वियोग से मोक्ष है। आत्मा का क्या कर्तव्य है? आत्मा को जो बंध और मोक्ष का उपचार लागू होता है ना? आत्मा तो आत्मा है। आत्मा कैसा है? अभी 64वीं गाथा में आया, ज्ञाता दृष्टा उपयोगमयी परम आनंद स्वरूप है। वह वस्तु तो शुद्ध है, पवित्र है, परम आनंद रूप ज्ञाता दृष्टा है, वीतराग वस्तु है। तो वीतराग वस्तु की को बांधा है और छूट गया, तो कौन ने बांधा और कौन छूटा? एंगल देखो यहाँ आचार्य भगवान का। बंधा काय से था कि संयोग में कर्मों से, परिणति में भाव कर्म से। छूटा काय से? संयोग में कर्मों से और परिणति में भाव कर्म से। आत्मा तो आत्मा ही रहा ना। बोलो, ये जरा एंगल पकड़ो, आपको एकदम पूरा अर्थ इसका गजब का खिल के आए। ये एंगल पकड़ो, ये वाली दिशा। वो प्रवचन सार नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ ये वाली बात चली, वहाँ से 59वीं गाथा से चलेंगे कि ये जीव को अनादि से कर्मों का संयोग चला आया है। कर्म भी अनादि के हैं और आत्मा भी अनादि का है। तो इसने सिद्ध ये कर दिया कि कर्मों ने आत्मा को नहीं उपजाया, आत्मा ने कर्म नहीं उपजाए। ये वाली बात वहाँ सिद्ध की थी। अब कहा कि ये संसार दशा चल रही है, सो दुखी है ये जीव। तो दुख जो है उसे सुख दुख नाम देते हैं अपन, पर वो दुख ही है। तो संसार में जो दुख का भाव चला आया है, ये भाव किसने उत्पन्न किया? कि कर्म ने। कर्म ने किया, तो कर्म के द्वारा किया गया है। आत्मा तो निर्दोष स्वरूप है। निर्दोष परिणति में नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखना। निर्दोष स्वरूप आत्मा अपनी परिणति में निर्दोष स्वरूप को नहीं देखने से दोष रूप भाव में वर्तता है। तो वो भाव इस स्वभाव से नहीं उपजा, वो भाव कर्मों का जनित है। इतनी बात कही वहाँ पर। तो वहाँ पर ये बात 65 में प्रवेश के पहले ये बात रख दी गई कि सुख दुख का जो परिणाम जीव की परिणति में चलता आया है, वो इसके स्वभाव से नहीं उपजा है। और ये जो कुछ चला आया है कर्म जनित भाव है। अब अपने सामने दो चीज़ें आ गई कि कर्म संयोग और सब संयोगों वियोगों से रहित एक अपना चैतन्य भगवान आत्मा। अब कहते हैं कि ये जो जीव की दो प्रकार से पर्याय पर, जीव तो जीव है। अभी अपने को इसमें विषय पर पहुंचना है शुद्ध पारणामिक भाव पर, इसी गाथा में। तो जीव जो है वो तो शुद्ध पारणामिक त्रिकाल है, और पर्याय में जो भाव चल रहा है ये उपचार का भाव है। इसे व्यवहार का भाव कहो, उपचार का भाव कहो। उपचार आए दो प्रकार के, एक बंध रूप भाव और एक मुक्त रूप भाव। जीव कितने प्रकार के, ऐसे आती ना पढ़ाई में अपने, जीव कितने के? दो प्रकार के, संसारी और सिद्ध। अच्छा, अब फिर आती है बात कि जीव कितने प्रकार के? कि जो निगोद में सोही, मुझ में सोही, मुख मजार। तो फिर जीव एक प्रकार का।
जीव दो प्रकार के कहे, है जीव एक प्रकार का। अब एक प्रकार के जीव में दो प्रकार का जो प्रकारपना खड़ा हुआ, वो पर्याय के कारण से किया गया उपचार भाव है। ठीक है, अभी देखते जाओ। अब वो बंध भाव है वो या के मुक्त भाव है। तो बंध किसका है और मुक्त क्या होता है? तो बंध किसका है? देखो ये हाथ है, इसको रस्सी से बांधा, तो ये बंधा है रस्सी से, छूट गया रस्सी से। तो ये जीव अनादि से बंधा है, तो कर्म संयोग और परिणति में अशुद्धता, और छूटता है तो कर्म संयोग से छूटता है और परिणति की अशुद्धता से छूटता है। आत्मा क्या करता है कि आत्मा ना बंध करता है ना मोक्ष करता है, ये वाला पॉइंट है। देखो, निश्चय नय से बंध और मोक्ष कर्म जनित ही है, कर्म के संयोग से बंध और कर्म के वियोग से मोक्ष है। अपन ने हरि गीत पढ़ लिया, इसका जो वीर छंद है वो, हे जीव बंध को और मोक्ष को सबको जीवों के कर्म ही करते हैं, आत्मा कुछ भी नहीं करता। निश्चय नय ऐसा कहता है, यानी निश्चय नय से भगवान ने ऐसा कहा है कि ये जो बंध अवस्था हुई या मोक्ष अवस्था, अवस्था में ही तो भेद पड़े। तो बंध अवस्था और मोक्ष अवस्था, इन दोनों को कर कौन रहा है? कि कर्म कर रहा है। कर्म के दो प्रकार, एक निमित्त में द्रव्य कर्म और परिणति का भाव कर्म। तो किसने किया कि भाव कर्म को भाव कर्म ने किया, और द्रव्य कर्म का संयोग द्रव्य कर्म ने किया, और छूटा सो द्रव्य कर्म से छूटा, और भाव कर्म रूप परिणति में से छूटी। तो जो परिणति में भावबंध और द्रव्यबंध दो समझते ना अपन, तो भावबंध और द्रव्यबंध, भाव मुक्ति और द्रव्य मुक्ति। ठीक है, तो भाव मुक्ति तो केवल ज्ञान पूर्ण वितरागता होते हुई और फिर सिद्धत्व होता है, तो द्रव्य मुक्ति कहलाती है। तो वो संयोग का जाना और परिणति में से अशुद्धता का जाना, इसका नाम मोक्ष है। देखो ये एंगल पकड़ो कि जीव तो जीव है, वो तो ज्ञाता दृष्टा परम आनंद स्वरूप है, वो न बंधा है न छूटा है, वो तो है सो है। तो बंधा, जो बंधा हो सो वो छूटे, जीव बंधा ही नहीं तो छूटे क्यों? हाथ मेरा रस्सी से बंधा, तो रस्सी बंधी और छूटा तो रस्सी छूटी, हाथ तो वहीं के वहीं वैसा का वैसा है। ये तीन नयों के द्वारा इसमें बहुत गजब की चर्चा है ना। देखो ये पढ़ लिया अपन ने भावार्थ। देखो, अनादिकाल की संबंध वाली अयथार्थ स्वरूप, देखो टीका ब्रह्मदेव सूरी की, और भाषा पर देखो जरा ध्यान देना। तो अनादिकाल की संबंध वाली अयथार्थ स्वरूप अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म बंध एक, और अशुद्ध निश्चय नय से रागादि भाव कर्म के बंध को, तथा दोनों नयों से, ये बंद हो गया। अब मुक्ति दोनों नयों से, माने जहाँ जो नय लगाया था वैसे ही नय फिर लगा दो, है ना। द्रव्य कर्म की मुक्ति, तो कहा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य कर्म की मुक्ति, और अशुद्ध निश्चय नय से भाव कर्म की मुक्ति। यद्यपि जीव करता है, पर्याय में होता है, तो भी शुद्ध पारणामिक परम भाव के ग्रहण करने वाले शुद्ध निश्चय नय से देखो तो ये जीव न द्रव्य कर्म भाव कर्म रूप बंध को करता है, न द्रव्य कर्म भाव कर्म रूप मुक्ति को करता है। देखो बहुत
एकदम ऐसी बात है, बहुत अद्भुत बात है। यहाँ तो ये कहा कि जो मोक्ष होता है ना जीव को, ये अशुद्ध निश्चय का विषय है। पर्याय में हुआ है काम। क्या पर्याय में? जिस नैने बांध रखा था उस नैने छोड़ा है। ये नयों का भी प्रयोग किस प्रकार आचार्य करते हैं, तो कोई मजा आता है हर बार नए नए से, अलग अलग प्रकार के नए से बात कहने से मजा नहीं आता है। वो सब नए के द्वारा बात कह करके असल बात को कितना उजागर कर सकते हैं, वो वाली पद्धति। ये शुद्ध निश्चय से जीव मोक्ष करता है कि ना? जब शुद्ध निश्चय से बंधा ही नहीं था तो मोक्ष क्यों करे? अच्छा, कर्मों से नहीं बंधा था, कर्म से बंधे थे, कर्म में से छूट गए, लेकिन परिणति में भावबंध रूप परिणाम भी जीव ने काम आधा था। वो भी पिछली गाथा में कर्म जनित कह के आए ना, इसलिए 64 पड़ी है। एक एक स्टेप पर बात चलती, कर्म जनित वहां कह करके आए। देखो अब इस गाथा में बहुत छोटी सी टीका है। देखो सामने सीधी सच्ची बात है, इसको अपन सारभूत समझ लेते हैं कि अनादिकाल से जीव को बंध चला आया है और वही जीव मुक्त होता है। मुकेश जी जो बंधा है, जो बंधा ही नहीं वो छूटे कैसे? ये गाथा भी आ चुकी है। जो बंधा नहीं वो छूटे कैसे? तो बंधना और छूटना ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम में दो नए लागू पड़े, क्योंकि निमित्त में द्रव्य कर्म से बंधा कहलाता है और परिणति में रागादि भाव कर्म से बंधा कहलाता है। तो यदि इनसे बंधा कहलाता है तो जिससे बंधा है उससे छूटता है ना। सिंपल बात है। गाय आपने लाकर के रस्सी से बांधी है तो गाय छोड़ दो, कहा अपने कर्मचारी से, कहा भैया वो गाय छोड़ दो, तो गाय छोड़ता है कि रस्सी छोड़ता है? बांधी गाय से थी, गाय तो नहीं बंधी थी। वास्तव में रस्सी से रस्सी बंधी थी, उसे गाय बंधी है का उपचार, और रस्सी में से खोल दी तो गाय खुल गई, ये उपचार। तो जीव को जो मोक्ष होता है वो अशुद्ध निश्चय का विषय। बंधा काय से था? वो छोड़ दो अनुपचरित सद्भूत, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का विषय, वो तो ऊपर कह दिए। देखो और उसे भी क्या है, देखो ब्रह्मदेव सूरी ने कहा अयथार्थ स्वरूप। अयथार्थ समझते हैं ना, झूठा। क्योंकि जब अपन कहते हैं ना व्यवहार में झूठा है तो सबको लगता है ऐसे कैसे झूठा। देखो आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी, सूरी माने आचार्य, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी क्या कहते हैं? जिन्होंने द्रव्य संग्रह की टीका की, वे ही आचार्य ने इसकी टीका की। तो अनुपचरित असद्भूत से, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से कर्म संयोग था, सो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से कर्म संयोग छूटा, और अशुद्ध निश्चय से भावबंध था, सो अशुद्ध निश्चय से भावबंध छूटा। तो जीव मुक्त काय से हुआ? ये नीचे लिखा, शुद्ध पारणामिक परम भाव के ग्रहण करने वाले शुद्ध निश्चय से देखो तो जीव ने न बंध किया न मोक्ष किया, न करता। जीव बंध नहीं करता, जीव मोक्ष नहीं करता। अभी तो अपन उस भूमि पर नाच नाच कर ये समझ रहे हैं कि जीव ने कर्म बांधे हैं सो जीव भोगेगा। यहाँ तो कर्म बांधने का जो हिसाब किताब है वो अनुपचरित, अनुपचरित भी सिर्फ इसलिए कि आकाश का समान क्षेत्र है, इसलिए अनुपचरित लिया। बाकी तो असद्भूत व्यवहार है। तो यहाँ जब भावबंध जो
जीव की परिणति में है, वही उसी को जीव नहीं करता तो क्या कर्म बांधे और क्या कर्म भोगे? कब तक उस बाहर के ही परिमंडल में चक्कर लगाओगे? वो बता दी बात, अब आगे बढ़ के अंदर तक तो आओ, बात को समझो तो सही। देखो इसके गुरुदेव का खुलासा थोड़ा थोड़ा देखते हैं अपन। कल चल गया उसमें से भी और आज चला उसमें से भी। 202 नंबर नीचे, अशुद्ध निश्चय नय से रागादि भाव कर्म के बंध को करे। भाव कर्म का बंध अशुद्ध निश्चय से है। ये नय तो सरल है, सरल नय है। पर की अपेक्षा वाला नय वह असद्भूत। अभी कहा ना द्रव्य कर्म का बंध कैसे हुआ कि असद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित तो नजदीक के कारण कहा। तो असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य कर्म का बंध है, ठीक है। और स्वयं के अशुद्ध, स्वयं का अशुद्ध नय की अपेक्षा से उसे अशुद्ध निश्चय स्वयं का है, स्वयं से होता है, स्वयं की परिणति में है, इतना आरोप है। परिणति में है, लेकिन जो परम पारणामिक, शुद्ध परम पारणामिक त्रिकाल भाव को जो विषय करता है शुद्ध निश्चय ने, उसमें ये रागादि भाव के करने, छूटने, मिटने, उठने की कोई बात ही नहीं है भाई। जो नए, जो ज्ञान का अंश, जो ज्ञान का वर्तता वर्तमान परिणाम, जो परम शुद्ध परम पारणामिक भाव को विषय करने वाला है, उसकी विषय सीमा में ये कर्म का और भाव कर्म का परिणाम नहीं आता। अब देखना शैली, भाव कर्म किया जीव ने है, लेकिन आत्मा ने नहीं किया, क्योंकि परम पारणामिक, शुद्ध परम पारणामिक भाव जो है अपना चैतन्य स्वभाव आत्मा, उसमें बंध नहीं, मुक्ति नहीं, क्योंकि राग वो राग को उपजाए और राग उसमें उपजे, ऐसा नहीं। तो ये शैली देखो एक शैली तो कर्ता कर्म अधिकार में ली 75 गाथा में। पुद्गल का व्याप्य है, पुद्गल व्यापक है, पुद्गल ने की है, एक वो शैली है। वहाँ स्वभाव को मुखर करके दिखा। यहाँ शैली में देखो जरा, थोड़ा यहाँ एक फर्क है। यहाँ राग को अशुद्ध निश्चय ने रख करके फिर वो अशुद्ध निश्चय ने शुद्ध निश्चय से तो न्यारा न कहलाया ना। तो जीव की परिणति में जीव के द्वारा हुआ होने पर भी वह आत्म स्वभाव का नहीं, ऊपर पड़ा था जीव संबंधी है पर जीव का नहीं। ये वाली बात अपने पॉइंट समझ में आए ना, ये भेद ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वो महत्वपूर्ण, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भेद ज्ञान के लिए। इसमें खासियत ये है कि जो पुद्गल कर्म का हिसाब किताब है उसे तो रखो दूर, लेकिन अपनी परिणति में होते रागादि का हमने कर्तृत्व पुद्गल को नहीं सौंपा। वो कर्तृत्व पर्याय में हमारा हम में ही है, लेकिन स्वभाव का नहीं। हम ये बंधा कौन है कि ये जीव बंधा है, जीव बंधा है और जीव मुक्त है। ये बात काय पर से कही कि पर्याय पर से कही। तो पर्याय तो व्यवहार का विषय है, तो अपनी ही पर्याय है, इसलिए अशुद्ध निश्चय कहा। लेकिन अशुद्ध निश्चय कहने से शुद्ध निश्चय के विषय से भिन्न हुआ कि नहीं, बस यहां से पकड़ लेना है। एकदम पुद्गल का है, पुद्गल का है ऐसा करके यहां न लिया। देखो दोबारा से 3 पंक्ति। अशुद्ध निश्चय ने से रागादि भाव कर्म के बंध को करे। भाव कर्म का बंध अशुद्ध निश्चय से, ये नय तो सरल है, सरल एकदम। 3 नय रख दिए यहाँ पर। एक तो संयोग में रहने वाले द्रव्य कर्म को बंधने और छूटने संबंधी नय,
एक परिणति में जो रागादि भाव के उत्पन्न होने और नहीं उत्पन्न होने का नय, और एक अपना त्रिकाली गायक भाव को ग्रहण करने वाला नय। तीन नय में पूरा हिसाब किताब यहाँ पर अपने सामने। संसार बंद, वो संसार और मुक्ति का सारा खेल इस तीन नय के अंदर अंदर रख दिया। आता ख्याल में आ गया विमल भाई? सिंपल है, जो द्रव्य कर्म अपना नहीं उसे असद्भूत व्यवहार का विषय है, तो बंधना उसका संयोग में आना भी असद्भूत व्यवहार का विषय है, और संयोग छूटना भी असद्भूत व्यवहार का विषय। और परिणति में जो एक एक समय की पर्याय में होता हुआ सुख दुख राग देश हर्ष शोक का परिणाम है, वो अशुद्ध निश्चय का विषय। तो उस भाव कर्म रूपी रागादि विकार की उत्पत्ति भी अशुद्ध निश्चय से, और उसकी उत्पत्ति नहीं होना भी अशुद्ध निश्चय का विषय। अब कौन रह गया कि शुद्ध पारिणामिक त्रिकाली एक ज्ञायक भाव, सो वो में हूं। पूरा हिसाब किताब तीन नय में जमा दिया। स्वयं से होता है, दोनों नयों से देखो, दोनों नयों से, दोनों नय आ गए ना निर्देश भाई, कौन कौन से? असद्भूत व्यवहार और अशुद्ध निश्चय। ऐसे अपन बाहर से चले तो दोनों नयों से द्रव्य कर्म भाव कर्म की मुक्ति को, द्रव्य कर्म भी अयथार्थ अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से छोड़ता है। ये छूटते हैं ना, चार घातिया अघातिया का अभाव, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का कार्य, यानी कार्य को उस नय से देखना। जी कोई कार्य थोड़ी करते हैं नय, लेकिन उस हुए कार्य को कौन से नय से देखेंगे? इस नय से। और राग को अशुद्ध निश्चय से छोड़ता है। लो वीतराग हुआ, वीतराग हुआ जीव अपने स्वरूप की आराधना से पूर्ण वीतरागता केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो ज्ञान प्राप्त किया, ये तो वो जो परिणति है वो स्वभाव की है, लेकिन पर्याय की है। तो वो भी सद्भूत व्यवहार में गया। सद्भूत व्यवहार अभी कहेंगे गुरुदेव, परमार्थ वचन का के आधार से चर्चा। राग को अशुद्ध निश्चय से छोड़ता है और अशुद्ध व्यवहार नय से कर्म को छोड़ता है। इसे बहुत गंभीर होना पड़ेगा। यहाँ बात गंभीरता से रखी। ये घाती अघाती का संयोग छूटकर सिद्धत्व की प्राप्ति हुई, ये असद्भूत व्यवहार नय का कथन है। वो नय जानता है, वो नय कहता है। यानी जीव की मुक्ति में घाती अघाती कर्म का संयोग छूटा, ये असद्भूत व्यवहार कहता है। और परिणति में पूर्ण वीतरागता यानी कि रागादि का अभाव हुआ, ये अशुद्ध निश्चय कहता है। शुद्ध निश्चय से तो न बंध है न मुक्ति है। ये देखो, इसे बहुत गंभीर होना पड़ेगा। नीचे गुरुदेव की 3 पंक्ति वाले छोड़ता है, पर्याय में छूटते हैं ना भैया। द्रव्य में से कहाँ? मोक्ष की पर्याय यथार्थ रूप से तो सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। लो सुनो, मोक्ष की पर्याय सद्भूत व्यवहार नय का विषय, और उसका अशुद्ध निश्चय छूटता है। अशुद्ध निश्चय कहो, उसी को प्रकारांतर से व्यवहार कहते हैं। और देखो थोड़ा सा और विषय देखो, पेज आ गया अपना 204 नीचे। इसमें अब और यहाँ आत्मा, अशुद्ध निश्चय से बंध और अशुद्ध निश्चय से मुक्ति। गजब है ना। शुद्ध निश्चय में मुक्ति कैसी? कैसे देख सकते हो तुम शुद्ध निश्चय से मुक्ति? कैसे देख सकते? शुद्ध निश्चय का विषय ही नहीं है मुक्ति देखना। मुक्ति पर्याय का भाव है। अशुद्धता के अभाव का, तो अशुद्धता का अभाव दूसरे तरीके से कहेंगे शुद्धता की उपलब्धि। तो अशुद्धता के अभाव और शुद्धता की उपलब्धि को शुद्ध नय देखता ही नहीं है। शुद्ध नय का कार्य नहीं, शुद्ध नय का विषय नहीं। तो ये जीव मुक्त हुआ
तो कौन से नए से मुक्त हुआ? बोलो। व्यवहार से और अशुद्ध निश्चय से, तो वो भी व्यवहार है। व्यवहार से मुक्त होता है। भगवान को निर्वाण हुआ तो भगवान को निर्वाण हुआ ये व्यवहारने का विषय है। देखो, हर एंगल से बात को सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, उसे चिंतन में लेना पड़ेगा, तब निर्णय होगा। शुद्ध निश्चय में मुक्ति कैसी? कहते मुक्ति तो पर्याय हुई, और मुक्ति पर्याय क्या काय से कहते हैं? देख लो, मुक्ति पर्याय की अस्थिपरक व्याख्या है पूर्ण आत्मलाभ। लेकिन मुक्ति शब्द स्वयं इस व्याख्या को करता हुआ है अशुद्धता से छूटना। यह शुद्ध त्रिकाली भगवान पूर्णानंद का नाथ, उस शुद्ध निश्चय में तो भावबंध भी नहीं, बंध से छूटना उसमें नहीं। पर्याय में भावबंध और पर्याय में से छूटना है। जिसे जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र के आकार मानो आत्मा उस क्षेत्र का हो गया हो, ऐसा मानता है। अभी अपने को तो संसार में परिभ्रमण करते स्वरूप के बेभान पने में, राग आदि की अनादि एकत्व मान्यता में अपने को जो शरीर आदि मिला, जिस क्षेत्र में मिला, जितना शरीर का आकार यही में, ऐसा करके बैठा है। देखो, ये सब अशुद्ध निश्चय से है। ऐसा कहे ये संयोग और कर्म का संयोग और परिणति में जो रागादि भाव, ये सब व्यवहार का है। उस व्यवहार के दो हिस्से कर दिए, एक असद्भूत व्यवहार और एक अशुद्ध निश्चय। वे दोनों ही व्यवहार है। छूटना कहाँ है? पर्याय में बंध और पर्याय में मोक्ष, द्रव्य से बंध। अब देखो ये लाइन कितनी गजब की है। इसलिए द्रव्य में नहीं बंध और द्रव्य में नहीं मोक्ष, होता ही नहीं, होता ही नहीं। द्रव्य में बंध भी नहीं होता, द्रव्य में मोक्ष भी नहीं। बंध मोक्ष से रहित है। गाथा 320 का यहाँ पर वो, हाँ, अब यहाँ से सिलसिला वही लाइन का है। 320 गाथा का, समय सार जी की, जयसेन स्वामी की टीका। देखो, दो नए की बात तो अपने सामने आ चुकी है ना, असद्भूत व्यवहार की और अशुद्ध निश्चय की। अब देखो, ऐसे शुद्ध अब तीसरा ये रह गया ना अपना चैतन्य भगवान ग्रहण करने योग्य, शुद्ध पारणामिक परम भाव के ग्रहण करने वाले शुद्ध निश्चय नय से नहीं करता। देखो, शुद्ध निश्चय नय से राग को करता नहीं, बंध को करता नहीं, मोक्ष को करता नहीं, वस्तु पर्याय को क्या करे? पर्याय पर्याय को करती है। ये सर्वज्ञ का पंथ है। जिनवर देव भगवान ऐसा कहते हैं। परमार्थ वचन का में नहीं कहा था, बताया था। परमार्थ वचन का में बनारसी दास जी की जो चिट्ठी है उसमें लिखा, द्रव्य है अक्रिय निष्क्रिय तत्व, वह निश्चय है। और निश्चय मोक्ष मार्ग रूपी जो आनंदमयी साधना का भाव है, ये व्यवहार है। 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप, 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप, 1 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप, वीतरागता रूप आनंद, अतीन्द्रिय आनंद के प्रचुर संवेदन वाली, अल्प संवेदन वाली जितनी परिणति है, वो सबका सब व्यवहार है। पर्याय है ना, द्रव्य और पर्याय में द्रव्य निश्चय है और पर्याय व्यवहार है। चाहे तो मोक्ष की पर्याय हो और चाहे तो केवली की हो, परंतु वह व्यवहार है। बोलो, केवल ज्ञान निश्चय के व्यवहार, अनंत चतुष्टय निश्चय के व्यवहार, शुद्ध पारणामिक परम भाव। अब देखो गुरुदेव क्या कहते हैं। ये अपन ने पढ़ा था ना, शुद्ध पारणामिक परम भाव के ग्रहण करने वाले नय से यह आत्मा बंध को भी नहीं करता, मोक्ष को भी नहीं करता। कौन सा आत्मा? जो शुद्ध पारणामिक परम भाव स्वरूप है। आता है ना उसमें 320 गाथा में। यहाँ लिया कि शुद्ध पारणामिक परम भाव में शुद्ध क्यों लिया? अब देखो जरा, पर्याय को भी पारणामिक भाव कहा जाता है।
भाई हमें समझ में नहीं आता। कभी आप 5 भाव की चर्चा करते हो, 4 भाव पर्याय भाव, 1 भाव द्रव्य भाव, फिर द्रव्य भाव में पारिणामिक भाव कहा और औदयिक औपसमिक छायिक और छायोपसमिक ये पर्याय भाव कहे। अब पर्याय भाव पारिणामिक क्या है? देखो, पारिणामिक माने निरपेक्ष। निरपेक्ष तो निरपेक्ष है, इसलिए उसे पर्याय को भी पारिणामिक कहते हैं। राग की पर्याय, तीव्र कषाय की पर्याय पारिणामिक, मंद कषाय की पर्याय पारिणामिक, और कषाय से रहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय भी पारिणामिक, मोक्ष मार्ग की पर्याय पारिणामिक, मोक्ष की पर्याय पारिणामिक। क्यों? प्रत्येक पर्याय निरपेक्ष उत्पन्न होती होने से पारिणामिक भाव स्वरूप है, लेकिन उसमें शुद्ध शब्द नहीं लगाया और परम शब्द नहीं लगाया। देखो, पर्याय को भी पारिणामिक कहते हैं, उदय भाव उपसम भाव को भी पारिणामिक कहा जाता है, परंतु वह अशुद्ध पारिणामिक है। शुद्ध पारिणामिक यह त्रिकाली अपना चैतन्य भगवान आत्मा, उसको लिया। देखो, ये चर्चा चली 65 की, और ये अगली गाथा जो आज चली थी इसकी संक्षेप चर्चा अपन कल करेंगे और कल के विषय से भी अपन जुड़ेंगे। ज्ञान गोष्ठी में आप लोगों को याद होगा कि जब अपन ने ज्ञान गोष्ठी की चर्चा प्रारंभ की थी तो पहले अपन ने कारण शुद्ध पर्याय वाला अधिकार शुरू किया था। उसकी वजह थी कि अपनी नियम सारजी परमागम की स्वाध्याय चलती हुई पूर्णता को प्राप्त हुई थी, तो अपन ने इस विषय को नियम सार से जुड़ते हुए होने से उस समय अपन ने इसकी चर्चा की, लेकिन वो भी लंबा समय हो गया, तो मुझे लगता है दोबारा अपन इसको देखते हैं। देखो, 595 नंबर का प्रश्न है। ये 3 प्रश्न हैं, 595, 96, 97, 98, 4 प्रश्न। 4 प्रश्न में कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा आई है, और ये कारण शुद्ध पर्याय जनागम में प्रतिपादित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें क्या फायदा है कि यह जो अपना ज्ञायक शुद्ध परम पारिणामिक भाव का विषय भूत है ना, वो जो शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत शुद्ध परम पारिणामिक त्रिकाली जो अपना ज्ञायक भाव है, ध्रुव स्वरूप भाव है, उसका पता बताने वाली ये कारण शुद्ध पर्याय एड्रेस, उसका एड्रेस दिखाती, कहाँ मिलेगा। तो ये बहुत गंभीर विषय है और अपन इसको देखते हैं। देखो, बॉक्स में वो क्रमबद्ध पर्याय का था 582 नंबर का प्रश्न, वो अपन ने इसलिए छोड़ दिया था कि 582 के क्रम में उसकी चर्चा आ गई थी। यहीं से शुरू करते हैं। आप कारण शुद्ध पर्याय की बहुत महिमा करते हैं, परंतु हमारे लिए वह उपयोगी कैसे है? मुद्दे की बात, सीधा प्रश्न, मतलब प्रश्न में भी ज़्यादा लाग लपेट नहीं, सीधा प्रश्न कि आप कारण शुद्ध पर्याय की बहुत महिमा करते हो। नियम सार में ये विषय कारण शुद्ध पर्याय का जो आया वो जिनागम में अन्य कहीं इस रूप से नहीं आया है, जिस रूप से नियम सारणी में आ गया ये विषय। आया सब जगह, पर ये नाम और इस प्रकार से विषय वो नहीं आया। अब देखो, प्रश्न का दूसरा हिस्सा समझो कि हमारे लिए वह उपयोगी कैसे। कारण शुद्ध पर्याय की बात आप करते हो, हम समझें उसे तो उससे हमें क्या उपयोग या हमें किस प्रकार उसका लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। देखो, उत्तर देखना बहुत गंभीर है। वह वर्तमान कारण रूप है। कौन? कारण शुद्ध पर्याय। 1 मिनट के लिए अपन थोड़ी सी बात करते हैं कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, यहाँ से बात पकड़ते हैं। नियम सार में ही आई ना चर्चा, तो कारण परमात्मा तीसरी गाथा में ही ये बात वहाँ पर प्रकट कर दी। कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा।
कारण परमात्मा किसे कहा कि जिसके जो कार्य का कारण है सो कारण परमात्मा, और जिस कारण से जो कार्य हो सो कार्य परमात्मा। तो अपने कार्य परमात्मा में क्या आया कि वे प्रकट परमात्मा व्यक्त रूप अवस्था है, वो कार्य परमात्मा। बीच का भी गौण कर दो मोक्ष मार्ग को। तो जो साध्य अवस्था अरिहंत सिद्ध की है वो कार्य परमात्मा है, और वो कार्य का कारण कौन है कि ये त्रिकाली परमात्मा है। अपने परमात्म प्रकाश में बात चली, योगेंद्र देव से प्रभाकर भट्ट ने पूछा कि वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए, तो उन्होंने कहा पर्याय की अपेक्षा 3 प्रकार कहे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो पर्याय अपेक्षा परमात्मा कहा साथ सो वो तो कार्य परमात्मा है, और फिर द्रव्य स्वरूप परमात्मा जिसे हर गाथा में उपादेय कहते हैं वो कारण परमात्मा। अब कारण परमात्मा हमें इसलिए चाहिए कि उसके ही कारण पने में से वह कार्य का कारण रूप भाव है, क्योंकि कारण जहाँ हो उसी में से कार्य की प्राप्ति होती है। तो वो कारण परमात्मा अपना त्रिकाली गायक भगवान वो कहाँ है, तो कहा वह वर्तमान कारण रूप विराजमान है। ये कारण शुद्ध पर्याय बताती। एक लाइन है वो याद रख लोगे आप हम सब तो बड़े फायदे की है, वो कारण शुद्ध पर्याय की एक लाइन की व्याख्या। शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है, इसका नाम है कारण शुद्ध पर्याय। ये उत्पाद व बिना वाली पर्याय है, इसमें उत्पाद व नहीं होता। ये एक धारा से प्रवर्तमान सामान्य 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 सदृश 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 रहती हुई शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है। ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह माने ध्रुवता का, एक रूपता का प्रवाह। तो ये वर्तमान कारण रूप है, क्योंकि कार्य कहाँ होगा, अब टेक्निक से समझना। कार्य कहाँ होगा कि कार्य वर्तमान में होगा। भूत में कार्य नहीं होता, भविष्य में कार्य नहीं होता। कार्य जब होता है तो वर्तमान हुआ ना। तो वर्तमान में होने वाले कार्य का कारण भी वर्तमान चाहिए ना। अब हमने कहा यह आत्मा त्रिकाली है, अनादि अनंत है। अब अनादि अनंत त्रिकाली गायक भगवान को वर्तमान पर्याय कैसे भूत में जाके देखेगी और कैसे भविष्य में जाएगी? वर्तमान की पर्याय तो वर्तमान में ही रहेगी ना। तो वर्तमान में जो उपयोग की दशा अपने गायक को विषय बनाए तो वो विषय भी तो वर्तमान चाहिए ना। ये विषय मिलता हुआ है उससे 65 नंबर गाथा से। वहाँ भी शुद्ध पारिणामिक भाव की बात है और ये भी शुद्ध पारिणामिक भाव, वह वर्तमान कारण रूप है। अब देखो गुरुदेव की व्याख्या। अतः जिसको वर्तमान कार्य सम्यक दर्शन से मोक्ष तक का कार्य प्रकट होना हो, करना हो, उसको वह उपयोगी है। उसने पूछा था हमारे लिए उपयोगी कैसे है कि तुम्हें यदि सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक का कार्य नाम मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करना हो, बल्कि सीधी कहें कि मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष भाव की प्राप्ति करना हो, तो तुम्हें वह उपयोगी है। क्यों उपयोगी है कि तुम कार्य कहाँ करोगे? मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का ही अपन ले सक कार्य। तो सम्यक दर्शन रूपी निर्मल पवित्र अपूर्व कार्य कहाँ करोगे? वर्तमान में करोगे ना। तो उसका कारण वर्तमान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये कारण शुद्ध पर्याय वर्तमान कारण रूप है। देखो, क्योंकि उस कारण का आश्रय लेने पर कार्य प्रकट होता है। वह कारण पर्याय द्रव्य से कहीं भिन्न नहीं है। पॉइंट पकड़ना,
जो उत्पाद व्यय वाली पर्याय है, जो एक समय के भेद वाली व्यतिरेक रूप पर्याय है, वो तो द्रव्य से भिन्न है, क्योंकि द्रव्य अन्वयी है, पर्याय व्यतिरेक है। द्रव्य ध्रुव स्वरूप है, पर्याय उत्पाद व्यय स्वरूप है। द्रव्य अनादि अनंत है, पर्याय साधी शांत है। तो द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न है, लेकिन कारण शुद्ध पर्याय वह द्रव्य से भिन्न नहीं है, क्योंकि ये उत्पाद व्यय वाली नहीं। तो पर्याय काय को कहते हो जब उत्पाद व्यय वाली नहीं? अरे ये प्रवाही पने को बताने के लिए पर्याय कहा, क्योंकि यह आत्मा परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, सामान्य सामान्य सामान्य, एक रूप एक रूप एक रूप, सदृश सदृश सदृश, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, हर पर्याय में ऐसा चला आता है। उत्पाद व्यय के पर्याय प्रवाह में ये उत्पाद व्यय रूपता से भिन्न एक रूपता, सदृशता, ध्रुवपने से ऐसा चला आता है, इसलिए इसे कारण शुद्ध पर्याय, यानी प्रवाही पने में वर्तमान कारण रूपता का जो भाव है, उसका नाम कारण शुद्ध पर्याय। बहुत गजब का विषय है ये है। देखो, द्रव्य कारण पर्याय द्रव्य से कहीं भिन्न नहीं है। द्रव्य त्रिकाली, वैसे का वैसा ही, पूरा का पूरा वर्तमान में वर्त रहा है। उस कारण को स्वीकार करके उसका आश्रय लेने पर निर्मल कार्य प्रकट हो जाएगा। द्रव्य गुण का वर्तमान वर्तता स्वयाकार, द्रव्य गुण का वर्तमान वर्तता स्वयाकार। देखो ये शब्द देखो, क्या ये वस्तु है ना आत्मा, ये अनंत गुणात्मक अभेद, गुण भेद से नहीं देखना। गुण कह दिया तो गुण भेद नहीं देखना। अनंत गुणों का अभेद पुंज स्वरूप ये जो द्रव्य स्वभाव अपना, वह वर्तमान वर्तमान वर्तमान, प्रत्येक वर्तमान में सदृशता सदृशता सदृशता, ध्रुवता 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 से वो जो ध्रुवता के आकार कह दिया ऐसे देखो, ध्रुवता का जो स्वरूप उसका वो स्वरूप है, वह कारण शुद्ध पर्याय है। अन्य कारणों का आश्रय छोड़कर इस स्वय आकार कारण शुद्ध पर्याय के स्वीकार से ही सम्यक दर्शनादि कार्य होता है, और इसका फल जो है साध्य भाव की प्राप्ति, वो भी इसी के आश्रय से होती है। शेष चर्चा आगे की स्वरूप है।